हेलो बच्चों, आज डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस ये टॉपिक जो शुरू था अपना, उसमें से एक और एप्लीकेशंस देखेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सिंपल सा टॉपिक है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन अगर दिया है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। देखो कैसे चेक करते हैं। सिंपल एक समझने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस लेंगे। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें रूल क्या है देख लो। ये जो इक्वेशन है इसमें थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स 1 2 3। अगर सभी टर्म का डायमेंशन सेम है, सभी टर्म का डायमेंशन अगर सेम आ रहा है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज डायमेंशनली रॉन्ग होगा। तो सिंपल, v मीन्स क्या है? वेलोसिटी। v मीन्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होती है ना। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन एंड t मीन्स टाइम। अब ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसका यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसको देखकर डायमेंशन क्या आएगा? लेंथ मीटर है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वो नहीं है। सेकंड टाइम का यूनिट है और डिनोमिनेटर में, इसलिए -1। यू भी तो वेलोसिटी ही है, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, तो इसका डायमेंशन भी सेम आएगा, L1 m0 एंड t-1। अच्छा, अब AT को देखते हैं। AT मीन्स एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये टाइम है, टाइम का यूनिट है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, थर्ड टर्म है AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसल, फिर से यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन सेम आएगा इनके जैसे, L0 m1 m0 t-1। देखो तीनों भी इक्वेशन, तीनों भी टर्म्स का डायमेंशन, ये टर्म, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है। इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो गए सबका डायमेंशन अगर सेम है, देन दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, चलो ये तो चेक हो गया। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन चेक कर लेते हैं। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको चेक कर लें। S मीन्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, U मीन्स वेलोसिटी, T मीन्स टाइम, A मीन्स अगेन एक्सेलरेशन एंड T मीन्स अगेन टाइम। तो इसमें भी थ्री टर्म्स है ना, 1 2 3। यूनिट लिख लेंगे इसका पहले, उस पर से डायमेंशन लिख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा? मीटर, तो इसलिए इसका डायमेंशन आएगा L1 m0 t0। ये हो गई एक टर्म। फिर है ut, u इंटू टी, इसका यूनिट क्या आएगा? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल, फिर से देखो यूनिट सिंप्लीफाई करके यूनिट पर भी समझ में आ जाता है। तो इसका डायमेंशन आएगा फिर से L0 m0 t0। देन ये टर्म लेते हैं हम, हाफ ए टी स्क्वायर।
अब यहां पर हाफ ये नंबर है, नंबर्स डू नॉट हैव डायमेंशंस, नंबर्स को डायमेंशन नहीं होते। और ये है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये टाइम है, अगेन टाइम का यूनिट सेकंड, तो यहां पर भी हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, फिर से ये कैंसल, और ये हो जाएगा L1 M0 T0। चलो फिर से तीनों भी डायमेंशन देखो सेम आ रहे हैं, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, फिर थर्ड इक्वेशन देख लेते, थर्ड भी चेक कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस ट्वाइस as, इसमें भी थ्री टर्म्स है, 1 2 3। v स्क्वेयर, इसका यूनिट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देखकर डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, लेंथ 2 टाइम, मास नहीं है, टाइम -2 टाइम है, मीन्स डिनोमिनेटर में v स्क्वायर का हो गया, u स्क्वायर का डायमेंशन कैसे आएगा, देखो फिर से ये भी तो वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी ही, डायमेंशन तो सेम ही आएगा उसके। इसका यूनिट भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, L2 M0 T-2। फिर थर्ड टर्म है ट्वाइस as, 2 को तो डायमेंशन आएगा ही नहीं, नंबर है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट मीटर, फिर से देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन वही आएगा, L2 M0 T-2। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात याद रखो, अगर मैंने इसको ऐसे किया होता, ये इक्वेशन सपोज एग्जांपल इसी को ले लेते, चलो यहां पर एक इक्वेशन ऐसे, ये इक्वेशन को चेंज कर देता हूं मैं, चलो 4/5 रख दिया मैंने यहां पर, और इसको चेक किया तो यहां पर 4/5 आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट तो आ ही जाएगा, ओके। डायमेंशनली करेक्ट है, बट हमको पता है ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है, ओके। तो एक अच्छा एक कंक्लूजन सुनो अच्छे से, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है नॉट नेसेसरीली वो कंसेप्चुअली भी करेक्ट ही होगा या न्यूमेरिकली करेक्ट ही होगा, नो। फिर से सुनो, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो कंसेप्चुअली करेक्ट होगा ही, नॉट नेसेसरी। बट इसका उल्टा, जो इक्वेशन कंसेप्चुअली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट ही आएगा। तो ये एक डायमेंशनल एनालिसिस की ड्रॉबैक है, ओके, कि अगर ऐसे होता तो भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। और एक इक्वेशन चेक कर लेंगे, सिंपल, सब ऐसे दिया है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब इसमें कितने टर्म्स है, एक इस तरफ एक टर्म है और एक ये पूरी एक ही टर्म है, तो इसका फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन तो लर्न है ऑलरेडी हमको, L1 M1 T-2। फोर्स का डायमेंशन बनाकर देखने की जरूरत नहीं। अब ये राइट साइड का डायमेंशन देख लेंगे, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू, इसका पहले यूनिट बना लेते हैं, इसका यूनिट मीटर किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी स्क्वायर है स्क्वायर, तो इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये r मींस रेडियस होती है एक्चुअली, तो डिस्टेंस ही ना, रेडियस भी रहे तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर आ जाएगा।
फिर ये मीटर मीटर कैंसल, तो अब क्या बचा हमारे पास, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे -2। इसको देखकर डायमेंशन बना लो। अब देखो, मतलब इसके डायमेंशंस mv² के डायमेंशंस हो जाएंगे अपने LMT। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, 1 टाइम। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, 1 टाइम। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, देयरफॉर -2 टाइम्स। देखो ये दोनों भी डायमेंशंस सेम ही आ रहे हैं, मीन्स दिस इक्वेशन और दिस फार्मूला अल्सो डायमेंशनली करेक्ट ही है ये भी, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये ऑप्शंस है, इसमें से लेफ्ट साइड में क्या है, t मीन्स टाइम, 2 पाई तो ये कांस्टेंट ही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। r³ r मीन्स रेडियस होती है, डिस्टेंस होता है, इसका यूनिट पता है हमको। g का यूनिट, g मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट एक बार फिर से बना लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। तो ये हो जाएगा FR² अपॉन m1 m2 इक्वल टू जी इक्वल टू वैल्यू पता है आपको 6.67 10⁻11। यूनिट आएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलो इसका काम है अपना, राइट साइड चेक कर लेते हैं। पहले ये चेक करते हैं, 2 पाई तो नंबर ही है ना, इसको डायमेंशन नहीं है, इसको चेक कर लेंगे। देखो रूट ऑफ r³, r मीन्स डिस्टेंस का यूनिट मीटर, r रेडियस, मीटर उसका यूनिट उसका मीटर। या और एक दूसरा ऐसे भी कर सकते थे, ग्रेविटी का अगर फार्मूला लर्न अगर होगा तुमको, G इक्वल टू GM अपॉन r²। देखो GM बहुत हर फार्मूले में GM है ना, तो ऐसे भी चेक कर लेंगे इसको, या फिर ऐसे कर लो उसको। आई थिंक ऐसे थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। GM इक्वल टू GR²। बस फार्मूला बैलेंस कर देख लो, इक्वल टू वही आने होना। ऐसे यूनिट वाइज भी चेक कर सकते थे इसको। देखो इसको चेक कर लेंगे, 2 पाई है यहाँ पर, r³ GM के लिए रख दो GR²। अभी r² कैंसल, तो यहाँ पर क्या आएगा, r है, r का यूनिट मीटर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन ही है, तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर कैंसल, सेकंड स्क्वायर का रूट सेकंड, मीन्स ये टाइम हो गया, बैलेंस हो गया ना। इसका यूनिट सेकंड, तो इसका यूनिट भी सेकंड ही आ रहा है ना। टाइम का जो यूनिट होगा वही राइट साइड का यूनिट आना चाहिए ना, तो तब वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसमें। थोड़ा अगर प्रैक्टिस करना हो तो 3 ऑप्शंस चेक कर देख लेना, सिंपल ऐसे कर देख लो। इसको रहने दो, इसी से चेक कर लो ग्रेविटी के फार्मूले से। ओके, ये चलो कर ही लेते हैं अभी साथ में। 2 पाई को छोड़ दो, GM की जगह पर GR² लिख लो अपॉन r³। तो ये r² और r² कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा G अपॉन r मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर, इसका यूनिट मीटर कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेकंड आ रहा है ना। अपने लेफ्ट साइड में टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो इक्वल टू सेकंड आना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें 2 पाई को यूनिट नहीं है, GM की जगह पर रख दिया GR² अपॉन r²। यहाँ पर r² कैंसल हो गया, तो यहाँ पर तो ऐसे आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स यूनिट तो इसका ऐसे आ रहा है √m पर सेकंड, तो ये भी रॉन्ग है। वैसे आंसर मिल गया था हमको, बाद में चेक करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम्स में, समझने के लिए देख लेना है सिर्फ।
आर स्क्वायर अपॉन जी एम की जगह रख लो जी आर स्क्वायर, फिर से आर स्क्वायर कैंसल। ये ग्रेविटी है मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका यूनिट एक्सेलरेशन का यूनिट होगा ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर का रूट सेकंड और ये आ जाएगा रूट में। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसी सिचुएशन है, सपोज एक ब्लॉक है बी, एक बी ब्लॉक है, उसके ऊपर ए ब्लॉक रखा है। इसका जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो लो है। अभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अभी नहीं पता है तुमको। इस पर ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स, तो ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट हुआ। तो इसका टाइम पीरियड कितना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। टी मीन्स टाइम, टी मीन्स टाइम, 2 पाई तो नंबर ही है हर जगह इसमें। एम मीन्स मास, एल मीन्स लेंथ, और ये जो इटा सिंबल है, इटा सिंबल ये है। इटा मीन्स इसका यूनिट बता देता हूं मैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंपल बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन के लिए। और ये मीटर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसल। तो इसका यूनिट है अब हमारे पास ये। चलो यूनिट वाइज चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं, डायमेंशन पुट अप कर भी चेक कर सकते हैं। यूनिट से थोड़ा फास्ट हो जाता है। राइट साइड में फाइनल अपना सेकंड यूनिट आना चाहिए। 2 पाई छोड़ दो। मास का यूनिट किलोग्राम, इसका यूनिट है किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर, ओके। और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो इसका फाइनली डायमेंशन सेकंड तो आएगा ही नहीं, किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली इसका यूनिट क्या आ रहा है फिर, किलोग्राम सेकंड मीटर, ऐसे, विच इज नॉट इक्वल टू सेकंड। अच्छा इसको चेक कर देंगे। रूट, इसका यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, ईटा का यूनिट किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर, नहीं हो रही कैंसिल। ये मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट आ जाएगा अगर लिखना ही है तो मीटर सेकंड पर किलोग्राम, रूट। थर्ड चेक कर लेते हैं, इसका यूनिट किलोग्राम, लेंथ है ये, लेंथ का यूनिट मीटर, और फिर से ईटा का यूनिट किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर। देखो फिर से किलोग्राम तो हो जाएगा कैंसिल यहाँ पर, इसका यूनिट आएगा मीटर सेकंड, मीटर स्क्वायर का रूट मीटर, सेकंड स्क्वायर का रूट सेकंड। अच्छा लास्ट होगा अब मास का यूनिट किलोग्राम, ईटा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर, और ये लेंथ है। देखो इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम किलोग्राम कैंसल, मीटर मीटर कैंसल, और रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर इज सेकंड। देयरफॉर ये ऑप्शन करेक्ट। ऐसे यूनिट वाइज चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं, है ना। कोई भी मेथड से यूज करो, बट यूनिट वाइज थोड़ा फास्ट हो जाएगा। चलो ऐसे एक सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ईटा, ईटा का मीनिंग चेंज है। इसमें ईटा का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूटन के लिए लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड और ये मीटर स्क्वायर। तो ये एक मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो फिर फाइनली किलोग्राम पर सेकंड मीटर। अच्छा इनका सबका मीनिंग सुन लो अच्छे से। VT मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी, मीन्स टर्मिनल, ये आएगा बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स में, फार्मूला वगैरह आ जाएगा।
ये वेलोसिटी है, वीटी मीन्स वेलोसिटी, एम मीन्स मास, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इटा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट यही नया है आपके लिए बस, किलोग्राम सेकंड मीटर। और आर मीन्स रेडियस होती है, रेडियस का यूनिट मीटर। अच्छा, एक चेक करके मैं बता देता हूं, बाकी तुम देख लेना, चेक कर लेना। दोनों तरफ यूनिट सेम आना चाहिए। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, इक्वल टू साइन ले लेता हूं मैं, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा वो छोड़ दो। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम, और वो ऊपर चला जाएगा सेकंड मीटर। और ये रेडियस है तो रेडियस का यूनिट क्या आएगा, मीटर, मीटर मीटर, किलोग्राम किलोग्राम, सेकंड सेकंड। तो क्या, अच्छा पहले मिल गया आंसर तो, मीटर पर सेकंड। देखो लेफ्ट साइड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और राइट साइड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है फिर तो। अच्छा आप लोग थोड़ा सा फिर इसको चेक कर लेना, चेक करना मीन्स ये सभी ऑप्शन रॉन्ग ही आएंगे, मीन्स ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर कर देख लेने ऐसे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते फिर। अब a dimensionally consistent relation for the volume V, मतलब ये वॉल्यूम V है, ऑफ अ लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लास्ट क्वेश्चन में भी देखे थे, फ्लोइंग पर सेकंड। अच्छा तो ये V मीन्स क्या है, V मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकंड है, तो इसका यूनिट क्या आएगा फिर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे यूनिट आ जाएगा। लेफ्ट साइड में ऐसे यूनिट है फिर, पर सेकंड, थ्रू अ ट्यूब ऑफ रेडियस r, लेंथ l एंड हैविंग प्रेशर डिफरेंस p। प्रेशर डिफरेंस मींस उसका यूनिट तो प्रेशर ही आएगा, अक्रॉस इट्स एंड्स। चलो देखते, चेक करते। लेफ्ट साइड में यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे यूनिट आना चाहिए। तो इसको पहले को चेक कर लेते, पाई और 8 को छोड़ दो। ओके पाई और 8 को छोड़ देना है क्योंकि नंबर है ना। प्रेशर का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होगा ना, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेडियस के लिए लिख लेंगे मीटर और इसका पावर 4। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट था उसका, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूमेरेटर में चला गया। और ये है एल, लेंथ मीटर। देखो न्यूटन न्यूटन कैंसल, अब देखो ना मीटर के कितने हो गए, अच्छा ये 3 है, ये 3, इसमें से 3 कैंसिल कर दो तो अब कितने होंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड। अरे ऐसे ये 3, इसमें से 3 कैंसिल कर दिए तो 1, और ये 2, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन नो, यस फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड चेक करते, पाई अपॉन 8 छोड़ दो, इटा का यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आर मींस मीटर पावर 4। न्यूटन न्यूटन कैंसल, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, इसमें से एक और ये 1 मीटर कैंसल, तो यहां पर यूनिट बन रहा है ऐसे आ रहा है करेक्ट, लेकिन अपना यूनिट ऐसे आना चाहिए मीटर क्यूब पर सेकंड। चलो ये थर्ड चेक कर लेंगे, 8 अपॉन पाई को छोड़ दो, पी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, और ये मीटर पावर 4। तो मीटर एक कैंसिल कर दो, नहीं आ रहा है यहाँ तो बहुत ही मीन्स न्यूटन स्क्वायर हो गया, सेकंड हो गया, न्यूटन स्क्वायर सेकंड
1 मीटर कैंसिल कर दो, अपॉन में कितने मीटर पावर कितना आ रहा है देखो 7 आ रहा है, 4 2 6 और ये 7, ये नहीं है, ये इक्वल नहीं आ रहा है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट इनटू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर और इसका यूनिट मीटर पावर 4। तो इसमें से तो कैंसल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, न्यूटन स्क्वायर सेकंड पर मीटर पावर 459 मीटर पावर 9। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो ये तो सिंपल टॉपिक था ये एप्लीकेशन। इसके बाद में एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस एज अ रिसर्च टूल। मीन्स उससे एक नया फार्मूला बना लेंगे, नया फार्मूला बनेगा उससे, और जो 12th में आने वाले फार्मूले हैं वो फार्मूले भी बन जाएंगे।